अरे मैंने कहा यार हमारे चाचा दादू सब लोग ग्रुप में डालते हैं दिया है। अरे मैंने कहा यार सोनू भैया एक्सपायर हो माता मैंने कहा कल जब हम घाट में गए ना पुलिस की आंखें ऐसी थी कि जिसकी आंखें नम नहीं थी। उसके बच्चों को देख मुझे देख के अपना बचपन याद आ जब मेरे पापा किस दिन एक्सपायर हुए। आप इधर आ जाओ, बाहर चक्कर लगेगा सारी फाइल लगवाइए, कभी स्टार्ट तो हुई कमेटी आप लोग की? 2023 नहीं सबसे शुरू में सबसे पहले किसने किया था? लगभग 10 साल से चल कर रहे थे। तो ये काम ना कमेटी का ज़्यादा ही हो गया, लगभग 10 से 12 आप लोगों में से सबसे पुराना वाले सबसे पुरानी कमेटी किसकी थी? पुरानी 7 साल 7-8 साल तो मेरे को डालते हैं। मोबाइल कम कर ले आपने कब पहला वो कब लिया? 14 में आपने स्टार्ट करी थी, क्या बोल के स्टार्ट की गई थी बताएं? क्या मतलब क्या था कैसे सारे बोली बोल के उठाई, वो इनको पैसा मिल गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो था बोली मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि अगर मिनिमम लॉस होता है हर कमेटी पे, कैसे जिस कमेटी मेंबर को चाहिए जो मैक्सिमम लॉस पे उठा सकेगा। कि मान लो एक 7.5 लाख की कमेटी है, उसमें 1,25% कम पैसे या 30% कम पैसे करके मैं ले लेता हूँ पैसे, मैं 15 की सैलरी दूंगी, घाटे से उठाई, उसका जो प्रॉफिट है वो कायदे में जो उसकी किस्त बननी थी 50,000 बननी थी, प्रॉफिट काट के 45,000 जमा हुए या 42,000 जमा हुए, तो 5-8 बचे वो हमारा प्रॉफिट हो गया ना, हम सब में बढ़ जाता था। जो लास्ट का ये चीज़ कंटिन्यू करता है, जैसे किसी ने नहीं उठाई तो उसे लास्ट में लगभग पूरे पैसे मिल जाते थे। 7.5 लाख की है तो 7.5 और जमा कम होते हैं, जमा कम होते थे, क्योंकि पहली में थोड़ा प्रॉफिट मिला, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, लास्ट में आते तक जो 15वीं देगा या 14वीं देगा तो उसे उस हिसाब से लगभग 20 से 30 ग्रुप तो थे ही थे। कम से कम मैडम एक दिन में 3-4 ग्रुप थे। मैम 60-70 ग्रुप में बहुत सारे मेंबर रिपीट थे कि मेरे जैसे 2 ग्रुप हैं, इनके 3 इनके 5 इनके 7 है, ऐसा भी हो। जैसे प्रीत चटर्जी का है, उन्हें वो व्हाट्सएप करेगा बच्चे की तुम्हारे 2 ग्रुप हैं, कमेटी इतने घाटे से उठी है, ये कमेटी का घाटा काट के ये किस्त बनी है, ये 2 ये अलग अलग 2 ग्रुप में, तो 11 तारीख का है, ये 12 तारीख का है। तो ऐसे ये स्टेटमेंट सब में लगी हुई है, ये स्टेटमेंट ऐसी सब एप्लीकेशन में लगवाई है हमने, तो उसके यहाँ से पर्ची आ गई थी। ठीक है स्टार्टिंग अब मैंने अपने जैसे परिवार से कभी उधार ले लिए, कभी किसी से उधार लेके कैसे आपने उसे जो दी है ना उस चीज का दुकान पे जाके दी थी, कैश ही दे दिए हैं। कैश में कुछ रिटर्न नहीं, कुछ नहीं, इसका कोई रिटर्न नहीं रिटर्न में मैम रिसिप्ट वही है जो वही WhatsApp पे रिसिप्ट है जो हमारे को ये मोबाइलों में ये देता था कि ये जो 44,000 कॉपी दिखाई जो दिखाई है फोटो कॉपी मैम जैसे व्हाट्सएप है नहीं, ये व्हाट्सएप के थ्रू ये जैसे इन्होंने स्लिप बनाई हमारे वो बना उन्होंने दिया, भेजी है, जैसे ये उन्हीं की उनके राइटिंग है। ऐसे ही रिसीव सब आप सभी को यही मिलेगी। और मैम जैसे हमने ऑनलाइन पेमेंट करी तो इनको व्हाट्सएप कर दिया, जैसे देखिए ये सारी ऑनलाइन पेमेंट्स गई हैं। रोहित बताओ डेली ऐसा ना मैडम, ये मेरे यहाँ से डेली कलेक्शन लेकर के जाया करता था। ये हमारे यहाँ से डेली कलेक्शन करके लेके जाया करता था, मतलब इसने एक अपनी डायरी बना के दे रखी थी हमें, और अपने लड़के रखे हुए थे इसमें। ये जो आप लोगों ने दिया है आपने ये इसमें ये बताया कि आप लोग को वापस कितना मिल चुका है इसमें से? नहीं, वापसी तो तब मिलेगा ना जब हमारी कमेटी पूरी हो जाएगी, मैच्योर में मेरे किसी की नहीं कितने मैम, एक दूसरे को झांसे में रखा हुआ था, हमारा टाइम पूरा होगा तुम्हें पैसे देंगे। मेरी ना 13 कमेटी हो चुकी थी। 13 नंबर था, 13 लोग। जैसे सेकंड नंबर पर मेरा नाम है, देखिएगा आप रोहित अरोड़ा के नाम से। मैंने जो ऑनलाइन पेमेंट करी है ना, ऑनलाइन पेमेंट की मेरे पास रिसीविंग है,
और जो कैश में दिया है उसमें इसने एंट्री करी हुई है हमारी दुकान पर आकर के। कभी ये खुद आएगा, कभी अपनी बीवी के साथ आएगा, कभी डीलाल आएगा साथ में इसके जो इसका लड़का था। जो तो इनके एम्प्लॉय था जो डेली कई बार अपनी बीवी के साथ भी आया है ये हमारी दुकान पे पेमेंट लेने के लिए। डीलाल जी का एड्रेस भैया किस पे है? मोहल्ला काजीबाग। यहाँ का तो डीलाल ही रखता था। डीलाल भी आता नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, डीलाल भी आता था, सुमित और वो भी आए हैं कई बार। एक मिनट बात सुनो। जैसे 20 कमेटी है, 20 में से वो 13वीं कमेटी नहीं है और वो भाग गया, तो 13 हो या फिर 12 होती है, तो 12 कमेटी के लोगों ने उठाई होगी ना, उनको पैसा मिला है। एक्चुअल बता रहा हूँ इन्होंने किया क्या। मैं समझा वो। अब यहाँ एक चीज बोलूँ, वो क्या करता था, जैसे कि नॉर्मल है 15 मेंबर करे, 15 में वो 6 मेंबर अपने रख करना, मतलब ये से चालू कर सारा दिया जो कि भैया सिस्टम कमेटी बना आधी कि एक मंथ से हुआ स्टार्ट। आधी कमेटियां अपनी, फिर आधे लोगों को ऐसे जहाँ से मिले दिया कि इतने जैसे 7 कमेटियां हो रखी है मेरे काउंटर पे, 30% का प्लस मिलेगा आपको, 7 कमेटी इकट्ठी देनी पड़ेगी तुम्हें। मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसने एक कमेटी उठाई थी। नहीं मैंने बिफोर में उठाई जिन्होंने हुई है। उठाई है उन्हें पेमेंट नहीं मिली किसी को, जिन्होंने उठाई है 2 महीने से लेकर। तो फिर आप और क्यों उठा रहे थे अगर पेमेंट ही मैम हम ऐसा था ना, ऐसा जैसे पेमेंट नहीं मिली, 4.5 लाख रुपए मेरे को मिलने थे 25 तारीख को, तो उन्होंने ड्यूज पे मेरे को पैसे नहीं दिए। 1 तारीख को 1 अगस्त को मुझे पेमेंट तो मिलती आप हैं जिसने सबसे पहले कमेटी में उठाया होगा, कोई ऐसा था जिसने फर्स्ट उसमें ही उठा लिया? मैडम 6 मेंबर तो हाँ नहीं होगी, थे ना। जैसे आप ही जैसे उठा रहे मैंने थे। तो वो क्या करता था, मैंने तो उठाई नहीं है फिलहाल। जो ऐसा है कि जिसने पहली उठा ली, सेकंड उठा ली या थर्ड उठा ली, उसे लालच यार भैया अभी ना बाजार से पेमेंट इकट्ठी नहीं हो रही है, मैं आपको इंटरेस्ट और दे दूँगा 1% या 2%, उन्हें भी पैसे नहीं दे रहा था। कोई ऐसा नहीं था जिसको किसी को पैसे मैं अगर किसी को दिया मेरी भी अभी एक कमेटी हमारी एक खूबी हुई थी जो कि अप्रैल में, जो कि उसकी उसे कमेटी जो देनी थी अप्रैल में फाइनल कर दे दी, अप्रैल में फाइनल ना करके जो हमारी कमेटी फाइनल करी 31 जुलाई को करी, चेक दे रखे हो वो 31 जुलाई वाली हमारी एक कमेटी की पेमेंट का व्यक्ति था जो कि काशीपुर के स्थानीय जो व्यापारी हैं उनके संपर्क में था और उसके द्वारा कमेटी संचालित की जा रही थी। वह प्रकरण थाने स्तर पर भी मेरे स्वयं के स्तर पे कई लोगों के द्वारा लाया गया। इस संबंध में हमने एसएसपी महोदय को अवगत कराया। सर के द्वारा इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एसआईटी प्रभारी काशीपुर निरीक्षक हैं, कोतवाली प्रभारी हैं और पर्यवेक्षण अधिकारी इसमें सीओ काशीपुर हैं। और हम स्वयं के द्वारा भी इस प्रकरण को देखा जा रहा है। जो व्यापारीगण है जिन्होंने की कमेटी में बताया है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और यह जो सचिन शर्मा नाम का व्यक्ति है जो कि उनके पैसे लेकर के abscond कर गया, आज उसी संबंध में चूँकि यह नहीं डिटेल हो रहा था कि कुल कितने पीड़ित लोग हैं और कुल कितना अमाउंट है, तो कल हमने आपके माध्यम से सभी को सूचना दी थी कि कृपया करके कल 12 बजे आप कोतवाली काशीपुर में उपस्थित हों। तो आज लगभग 40 के करीब में लोग आए थे जिनके द्वारा अपनी बातें रखी गई हैं। अब हमारी टीम एक एक आदमी की जो डिटेल है, जो उन्होंने पैसे दिए हैं, जिन किसी माध्यमों से दिए हैं, जो उनके पास रिसीविंग है, एक एक इंडिविजुअल की फाइल तैयार की जा रही है। जब संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी एसएसपी सर के संज्ञान में लाके इसमें हम अभियोग पंजीकृत करेंगे और जो यथोचित कार्रवाई होगी जिससे कि लोगों के का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो पाए। और दूसरा ये कि जो ये अभियुक्त है जिसने लोगों के साथ ठगी की है, इस पर भी हम सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।